के विषय में स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी एक कथा सुनाते थे, सत्य घटना की बात। दक्षिण भारत के एक कस्बे की घटना है। वहाँ एक जज साहब रहते थे और जज साहब रहते थे, वहाँ की लोक अदालत चलती थी। बाद में वह कहानी हम बता रहे हैं कि जो श्रीधाम वृंदावन में वो साधु बन के विचरण करने लगे तो महात्मा उनको जज साहब ही कहते रहे। जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं। एक दिन एक महात्मा बोले कि ये तो महात्मा है, तो इन्हें जज साहब क्यों कहा जाता है? तो कहानी बताने लगे कि साउथ की दक्षिण भारत की एक छोटे सी कस्बे की एक घटना है। वहाँ लोक अदालत में जज हुआ करते थे और उसी लोक अदालत के एरिया के एक गांव में भोला राम का एक केवट रहता था। अति गरीब था लेकिन बहुत सरल था, बहुत सरल था। कोई बात पूछे और भोला भैया बोलता कि बस रघुनाथ जी जाने, परमात्मा को समर्पित। भगवान का सिवा दूसरा कुछ जानता ही नहीं था। जो भी अच्छा बुरा है भगवान जाने, नानन जाने न जाने न जाने, दूसरा कोई सहारा नहीं। एक दो पुत्र एक पुत्री, लड़की बड़ी हुई, विवाह के योग्य हुआ, समय हुआ, विवाह किया गया। बच्चों ने कहा कि बगल के गांव के सेठ जी से कुछ उधार पैसा ले लीजिए, बहन का विवाह कर दीजिए, हम सब कमाएंगे तो भी पैसा चुका देंगे। गए सेठ जी से उधार लिए, ब्याज की दर तय हुई और रसीद बना के दे दिए और वह पैसा लेके आया। विवाह हुआ, कन्या अपने घर गई, बच्चे परदेश में कमाने लगे। कमाने पैसा भेजे पिताजी, सेठ जी का पैसा वापस कर दिया। पैसा सेठ जी के पास पहुंचे, पैसा दिए, रसीद भी दिए थी, जो रसीद दिए थे पहले रसीद मांगा, रसीद दे दिए। एक रसीद बना के दिए, बोले भोला पढ़ो इसमें क्या लिखा है? तो कहा देखो हम पढ़ना नहीं जानते। कहा अच्छा रसीद हमको दो, पानी लेके आओ, गिलास पानी लेने भेज दिए। एक झूठी मूठी रसीद बना के दे दिया। नियत बिगड़ गई उसकी। अब वही रसीद ले आए बेचारे, रख लिए अपने घर। और कुछ दिन के बाद मुकदमा कर दिया जाके कोर्ट में, किस ब्याज की दर से पैसा दिया, इतना दिन बीत गया, अभी तक पैसा नहीं चुकाया। पुलिस आई, उठा के ले गई, जज के सामने हाजिर होना पड़ा। भोला तो भोला कहा कि मैंने तो पैसा दे दिया। लगा रोने बेचारा, रोने लगा। तो जज साहब ने, वही जज साहब बोले चलो मत, तुम जब पैसा दे रहे थे तो तुम्हारे और सेठ के बीच में कोई था? काम सरकार बता रहे हमारे इनके बीच में रघुनाथ जी से, बाकी दूसरा कोई नहीं। अच्छा मतलब हो जाओ, भेज दूसरी तारीख पे आना। अब जज साहब ने अपने पैसे से संबंध काट दिया रघुनाथ जी के नाम से। अब चपरासी पूरे गांव में रघुनाथ जी का घर खोज रहा है, रघुनाथ जी नाम का कोई आदमी था ही नहीं। बड़ा परेशान हुआ, एक व्यक्ति मिला, बोला भैया रघुनाथ जी का घर नहीं है लेकिन रघुनाथ जी का मंदिर है। हाँ भैया वही बताओ। वही भगवान श्री सीताराम जी का मंदिर था, वहीं जाके पुजारी को दे दिया सम्मान। पुजारी ने देखा कि ये तो सम्मान रहा है रघुनाथ जी के नाम से, भगवान के चरण में रख दिया। और उस मंदिर में भोला रोज सुबह साफ जाता, झाड़ू लगाता, जो भी सेवा होती कर देता भगवान का। भगवान के सिवा उसका कोई नहीं करता। अब जब उस सम्मान को पढ़ाकर उसमें तारीख लिखते था कि भोला इस डेट को चला आवे, फिर से सुनवाई हुई। अब वह रख के वही सम्मान लगा रोने, जिसका कोई नहीं है संसार में, केवल परमात्मा है। अनुग्रह तो उसी के साथ घटित होगा। यदि किसी प्रकार की जरा सा भी आशा है आपके पास, किसी नात रिश्तेदार, पुत्र बेटी बेटा किसी की भी, तब तक वह नहीं अनुग्रह दिखेगा, क्योंकि अभी आपकी आशा कहीं से जुड़ी हुई है। जब आप पूरा हाथ उठा देंगे द्रौपदी की तरफ, तब परमात्मा प्रकट होगा। जब कोई नहीं आशा रखता है
लगा रोने कि हरि बिन संकट कवन निवारे, हरि बिन संकट कवन निवारे, हरि बिन संकट कवन निवारे, संकट कवन निवारे, हरि बिन कोई साधन सहारा नहीं मिलता, साधन नहीं मैं जाऊं कहीं के द्वारे, हरि बिन संकट कवन निवारे, हरि बिन संकट कवन निवारे, हरि बिन संकट कवन निवारे। या अनाज की लाज आज रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे, भगवान को कह दिया कि अब तो लाज आपके हाथ में है। दीन दयाल सुने जब ते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, फेर कहाँ और जाम कहाँ, बस तेरो ही नाम की भेंट कसी है। बस आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं प्रभु। तेरो ही आसर एक मरूप, नहीं प्रभु सा कोई और जसी है। हे हो मुरारी मुरारी कहूँ अब, मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। हरि बिन संकट कवन निवारे, 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 हरि बिन संकट कवन निवारे। भगवान के सामने अपने को समर्पित करके दुखी भाव से रोया गया, भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं, आप ही हमारी लाज बचाएंगे, नहीं तो आपकी लाज जाएगी। जीवन पर्यंत मैं आपका ही नाम लिया हूँ, कोई भी बात होती तो रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने। अब जो है उस स्टेज पे पहुंचे कोर्ट में, भोला भी गया, सेठ भी गया। अब वहाँ चपरासी पुकार लगा रहा है कि रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। चिल्लाया भाई, अब रघुनाथ जी नाम का आदमी तो था नहीं कोई, लेकिन सम्मान गया है, पुकार हो रही है। तो ऐसे 3 नारे जो लगाए, देखा कि चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपट्टी फटी सी शीश बाधे धर धाए, हाथ माँ छड़ी पड़ी तुलसी की ये माल, माथे पर रोरी चार चंदन चढ़ाए। साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जी गवाह बनने आए हैं। ये समर्पण है। भगवान खड़े हो गए, इशारा किया कि मैं ही लगेगा। जब साहब बोले रघुनाथ जी आप सामने खड़े हो गए, बोला इन सेठ जी को यही रोका जाए, पुलिस को भेजिए। इनके बरामदे में उस डायरी में अभी भी वह रसीद उस पृष्ठ संख्या पे है, पड़ी है, सुरक्षित है, लेके आई। सेठ जी को रोका गया, पुलिस गई, वहाँ से रजिस्टर डायरी लाई, उसमें रसीद मिला। जज साहब ने देखा सेठ जी को सजा हुई। अब बड़े चक्कर में वही जज साहब पड़े, आज तक मुकदमा देखते देखते ऐसा गवाह आज तक कभी नहीं मिला जो इतना सटीक बताया। बड़े चिंता में पड़ गए, लगे पूछने। भोला अच्छा भोला ही बताओ, ये आपके गांव के? कहा नहीं हमारे गांव के। क्या है जो मंदिर बनवाए हैं वही है? दिखने में तो नहीं लगते थे, कपड़े फटे फटे, मंदिर तो नहीं बनवाए। कहा नहीं ये मंदिर नहीं बनवाए। चाहता भी कौन है? बोला कहा कि हम आपको कैसे समझाएं
जो मंदिर में बैठे हैं ये वही हैं। तब वो अवाक रह गए, एकदम नीचे से जमीन ऊपर से आसमान खसक गया। जिनकी अदालत में एक दिन सबको उपस्थित होना है, आज वह अदालत में उपस्थित हुआ, वह खड़ा रहा, मैं बैठा रहा। बहुत बड़ा अपराध हो गया। रोने लगे बेचारे, घर गए लगे रोने। परिवार उनको शांति दे रहा है, शांति नहीं हो रही। कि सुख सारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे। अदालत में क्यों साथ गवाह नहाते रहे। तो परिवार ने कहा कि चलिए दर्शन हो गया भगवान का, इसमें रोने की क्या बात है। कहा नहीं, सुख धो क्यों दर्श दिए के भयो दुख नाही न जोत जी जाते रहे। दुखिया नहीं को चले गए, दुखिया है कि कुर्सी पे बना जज बैठा रहा। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े। तो कहीं इस बात का है कि भगवान खड़े रहे, मैं बैठा रहा। और ऐसी कौन सी भक्ति है, कौन सी बात है जो भोला के लिए भगवान गवाही देने चले आए कोर्ट में। मैं जज की कुर्सी में बैठा हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे जनाया ब्रह्मादि का पद मिल जाए, शिव का पद मिल जाए, और भगवान की अनुभूति तक न हो, वह पद व्यर्थ है, वह पद व्यर्थ है, वह धन व्यर्थ है, वह परिवार व्यर्थ है। जिस परिवार में भगवान की चर्चा नहीं होती है, जहाँ भगवान के दर्शन नहीं मिलते, बहुत बड़े पद पे ही आपको भगवान बैठा दे। राम विमुख विधि समझे ही कभी गोविंद प्रशंसा। कवि और पंडित और बड़े लोग महापुरुष आपकी वंदना नहीं कर सकते, भले ब्रह्मा के समान आपकी देह हो, आप स्वयं ही ब्रह्मा के मन हो। अगर आपका भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, भगवान का जरा सा भान नहीं है आपके पास, तो आप व्यर्थ ही है। बस नौकरी से त्याग पत्र दे के सीधा गीता बन चले गए और महात्मा बन के महात्मा बन गए, लेकिन भगवान के सन्मुख नहीं जाते। बड़े बड़े मंदिर श्री राम वृंदावन में है, बस वही नीचे की रज अपने मस्तक पे लगा लेते और किसी कोने में बैठ जाते, बोलते कि मैं आपके सामने आने लायक नहीं। उससे बहुत बड़ा अपराध हो गया। बस यही बात कहते महात्मा लोग, जब कहते कि दर्शन कर लीजिए तो बस एक बात कहते, अरे आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया
इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, उसको उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हो मगर जान आओ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हो मगर जान आओ, आ तो गया हो मगर जान आओ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। भगवान ने इतनी मेहरबानी किया है, शरीर दिया या जन्म दिया या मन दिया या मनुष्य का जन्म दे दिया, इतनी मेहरबानी किया है कि इस साधन से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं और भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। यह मेहरबानी कर रहे जैसा, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, उसको उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हो मगर जान आओ, आ तो गया हो मगर जान आओ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। ऐसे राधे आ तो गया हो मगर जान आओ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हो। जमाने की चाहत ने मुझको भुलाया, जमाने की चाहत ने मुझको भुलाया। आज हम सभी लोग इस संसार की वासना में डूब गए हैं, ये प्राप्त कर ले वो प्राप्त कर ले, ये नहीं है वो नहीं है, पूरा जीवन उसी में खप जा रहा है। भगवान की तरफ इच्छा नहीं हो रही है, ये पूरा कर ले वो पूरा कर ले। बोल रहे महात्मा जी, जमाने की चाहत ने मुझको भुलाया, जमाने की चाहत ने मुझको भुलाया, जमाने की चाहत ने मुझको भुलाया, जमाने की चाहत ने मुझको भुलाया। मेरी जुबान पे तेरा नाम आया, ना तेरा नाम आया, ना तेरा नाम आया। सतावार हूँ मैं गुनहगार हूँ मैं, सतावार हूँ मैं गुनहगार हूँ मैं, तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जान आओ, आ तो गया हूँ मगर जान आओ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जान आओ, आ तो गया हूँ मगर जान आओ, आ तो गया हूँ। माना की दाता हो, भगवान से कह रहे हैं कि माना कि आप सबको देने वाले हैं। अरे माना की दाता हो सारे जहाँ के, माना की दाता हो सारे जहाँ के, दामन फैलाऊं मैं कैसे आगे, मगर दामन फैलाऊं मैं कैसे आगे। जो दिया है वही कम नहीं है, जो दिया है वही कम नहीं है, अभी जो दिया है ये कम नहीं है। परिवार दिया, संतान दिया, स्त्री पुरुष परिवार धन मान बढ़ाई, क्या नहीं दिया भगवान? अभी कुछ मांगना रह गया? सब तो दे दिया भगवान। अरे माना की दाता हो सारे जहाँ के,
दाता के दाता हो सारे जहाँ के, मगर दामन फैलाऊं मैं कैसे आके, मगर दामन फैलाऊं मैं कैसे आके। अभी जो दिया है वही कम नहीं है, जो दिया है वही कम नहीं है। कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हो। आ तो गया हूँ मगर जा चुका हूँ, आ तो गया हूँ मगर जा चुका हूँ। आ तो गया हूँ मगर जा चुका हूँ। आ तो गया हूँ मगर जा चुका हूँ। तेरे दर पे आके, काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ हरियों ने। आ तो गया हूँ मगर जा चुका हूँ। आ तो गया हूँ मगर जा चुका हूँ। आ तो गया हूँ मगर जा चुका बोले वृंदावन बिहारी लाल भगवान की। जय हो। भगवान की झलक एक बार जैसे मिल जाती है प्राणी वहीं रुक जाता है सारा। शरीर में ऐसी कोई इंद्री और ऐसा कोई प्राण नहीं है।